दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, वो संख्या क्या होगी? 18 होगी। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, बोला निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए हमें इसके पहले समीकरण बनाना है, जो हमें गाथा लिखी है ना, इसकी समीकरण बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। देखिए आसान क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, बोला यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब वह भिन्न बताना, ऐसी कौन सी भिन्न है जिसके अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो वह भिन्न 1 हो जाती है। और फिर अगर हम हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं इसको। तो फिर लास्ट में क्या बोला, वह भिन्न क्या है। तो मानेंगे जो लास्ट में देता है ना, जो लास्ट में पूछता है उसी को माना जाता है। लिखेंगे यहाँ पर माना वह भिन्न x/y है, क्योंकि भैया भिन्न बटिक फॉर्म होती है ना, भिन्न का जैसे लिखा 1/2, ये क्या भिन्न है, 7/3 क्या भिन्न है, तो भिन्न बटिक फॉर्म होती है, तो हमने x/y मान लिया है ना। अब देखिए उसमें बोल क्या रहा है, ठीक है, प्रथम स्थिति क्या है इसमें, ठीक है, यहाँ पर प्रथम स्थिति है, ठीक है, प्रथम स्थिति, स्थिति में जो उन्होंने बोला है स्थिति, ठीक है, वो क्या भैया, उन्होंने बोला यदि हम अंश में, अंश क्या होता है, देखिए ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। तो ऊपर उन्होंने बोला अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, एक जोड़ दिया भैया, तथा हर में एक घटा दें, हर यानी y में एक घटा दें, तो भैया भिन्न हो जाती एक, नहीं सुना। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में चेंज हो जाती है। तो देखिए इनके बट्टे तो एक ऑलरेडी रहता है, अब इनका करिए 3 गुणा, ठीक है, यहाँ से समीकरण बन जाएगा आपका। एक का गुणा इसमें करिए, एक से ही रहेगा, एक गुणा एक में एक ही रहने वाला, ठीक है, यहाँ पर बराबर इसका गुणा इसमें y - 1 है ना, क्योंकि एक गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए y को उधर लाएंगे तो होगा x - y और एक उधर भेज देंगे, उधर ऑलरेडी -1 है, ये प्लस के उधर गया -1 हो गया, यानी हो गया x - y बराबर -2। देखिए समीकरण बन गया 1। इतना क्लियर का, ठीक है। देखिए दूसरी स्थिति क्या है इसमें, फिर उन्होंने बोला यदि हर में एक जोड़ दें तो अभिन्न 1/2 हो जाती। फिर करते हैं, देखिए लिखेंगे द्वितीय स्थिति, ठीक है। द्वितीय स्थिति क्या है, यदि हम हर में, किसमें भैया, यदि हम हर में एक जोड़ दें, भिन्न क्या थी हमारी, x/y थी। इस बार उन्होंने कहा हर में, हर नीचे एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। नहीं सुनना है, देखिए उन्होंने बोला यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न में के अंश में सर भिन्न के हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अब देखिए यहाँ भी करेंगे 3 गुणा इनका है ना, 2 गुणा x में 2x बराबर, एक का गुणा y में y, एक गुणा 1 में 1, ठीक है। देखिए y भी लाइए, होगा 2x - y बराबर कितना पाएगा, 1 पाएगा, ठीक है, हो गया समीकरण 2। अब देखिए इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, किससे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है यहाँ पर, x - y बराबर भैया कितना है सर, x - y बराबर है 2, वो भी माइनस का है ना। समीकरण 2 क्या है, 2x - y बराबर कितना है यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ y सेम है ना, यहाँ मतलब यहाँ गुणांक सेम है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर खाली घटा देंगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, क्यों, क्योंकि जब भैया जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस लगाते हैं और जहाँ माइनस रहता है वहाँ क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, ठीक है। एक कितना बचे, देखिए ये x है प्लस का, ये है माइनस का 2x, यहाँ बचेगा माइनस का x, ठीक है, क्योंकि 2x में से 1x गया, -x बचेगा, और ये कट गया यहाँ पर बराबर, उधर हो जाएगा -3, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 1 और -2 -3 हो गया ना यहाँ पर। अब देखिए इससे कट गया, यानी यहाँ पर x बराबर पाएगा 3, ठीक है। ये x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई है ना। अब इस x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे आप 2 में रखिए, y आपका आ जाएगा, ठीक है। करते हैं इसको, है ना। तो हम y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर y का मान, सर y नहीं सर x आया, आप तो x रखेंगे ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण क्या भैया सर? समीकरण एक है x माइनस वाई बराबर -2 है। अब जहाँ x वहाँ क्या रखना है भैया? जहाँ x वहाँ रखना है 3, तो यहाँ होगा 3 माइनस वाई बराबर -2, 3 उधर भेज दीजिए तो होगा माइनस वाई बराबर होगा -2 -3 होगा, यानी माइनस वाई बराबर -5 पाएगा। अब देखिए यहाँ से माइनस कट गया, यानी भैया वाई पा गया मेरे पास इतना, ठीक है। सो देखिए हमारा वाई भी आ गया। अब देखिए मेरे को भिन्न लिखना है, ठीक है। लिखेंगे भिन्न, हमने भिन्न को क्या माना था भैया? सर भिन्न को हम माना था x बट्टा वाई, ये माना था ना आप। अब देखिए x कितना पाया मेरे पास? सर x आया 3, यानी ऊपर लिखेंगे 3, y कितना पाया? 5, यानी नीचे लिखेंगे 5, ठीक है भैया। ये भिन्न वही होगी, ठीक है। तभी हमारा जो भिन्न होगी वो 3/5 होगी, ठीक। सो हमारा यही इसका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। सो देखिए दूसरा पार्ट दिया है, बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, है ना। नूरी और सोनू की आयु बताना है। तो लास्ट में क्या पूछा? नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो मान लेंगे, माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। क्लियर भैया? सर क्लियर। जो लास्ट पूछे ना वही आपको वही माना जाता है, ठीक है। सो देखिए इसमें 2 स्थिति है। एक तो है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, तो लिखते हैं यहाँ पर प्रथम स्थिति। क्या लिखें यहाँ पर? प्रथम स्थिति, ठीक है। देखिए यहाँ प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति, ठीक है, ठीक है। देखिए प्रथम स्थिति में क्या है, बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। देखिए 5, अच्छा मान लीजिए आप अभी हैं 15 साल के, कई साल हुई है आप हैं 15 साल, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व आप कितने साल के थे? अभी आप 15 साल के हैं। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले आप कितने साल के थे? 10 साल के थे ना। कैसे? 15 में से 5 घटा दीजिए, तो जय साल पीछे पूछे उतना आपको घटा देना, ठीक है। तो यहाँ नूरी की आयु कितनी है? x है, तो 5 साल पहले कितनी रहेगी उसकी? x माइनस 5 रहेगी ना। और सोनू का आयु y वर्ष, ये 5 साल पहले कितना रहा होगा? y माइनस 5 रहा होगा, है ना, ठीक है। तो बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, जो इसकी आयु है, इस सोनू की आयु की 5 गुनी है। 5 नहीं सर 3 गुनी है, ठीक है। इधर 3 का गुणा कर देंगे, नहीं समझे आप। तो 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है, इस सोनू की आयु की 3 गुनी है। 3 से गुणा इधर करना है, इधर नहीं करना, ठीक है। अब लेकिन इनको सॉल्व करते हैं। होगा x माइनस 5 बराबर, यहाँ होगा 3y माइनस 15। अब y उधर लाएंगे, 5 उधर भेज देंगे, तो होगा x माइनस 3y बराबर -15, उधर क्या +5 हो गया। होगा x माइनस 3y बराबर, यहाँ पाएगा -10, क्योंकि 15 में से 5 गया ना, इसलिए -10 बचेगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया यहाँ से, है ना। ये थी पहली स्थिति। तो पहली स्थिति में क्या था? 5 वर्ष पूर्व। जब भी पूर्व बोले तो अब घटाना है, ठीक है। अब देखिए करते हैं 10 वर्ष पश्चात वाली स्थिति। लिखेंगे यहाँ सेकंड स्थिति, ठीक है। द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति, ये स्थिति क्या हुई है? ये है 10 वर्ष पश्चात। अब पश्चात में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि भाई आप 15 साल के हैं, कई साल के हैं? 15 साल। तो आप 10 साल पश्चात आपकी आयु कितनी होगी? कहोगे 10 जोड़ देंगे इसमें, यानी 25 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको पश्चात बोले तो आपको जोड़ना है, अब पूर्व बोले तो घटाना है, ठीक है। सो देखिए जो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु है, नूरी अभी 1 साल की है, 10 साल बाद कितना होगा? x + 10 हो जाएगी ना यहाँ पर, ठीक है। सोनू भैया किस साल का है? सर y साल का है। 10 साल बाद ये भी 10 साल जुड़ेगा ना, ऐसा तो होगा नहीं ये बढ़ गई ये बढ़ेगी नहीं, ठीक है। फंडा सुना है यहाँ पर, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जो नूरी की आयु है ना, ये सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक। गुणा इधर करना है, और सुना गुणा इधर करना है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आएगा 2y + 10 दूना 20 हो गया ना। देखिए जो ब्रैकेट के बाहर है गुणा में है, उनका गुणा अंदर के दोनों में होता है, ठीक है। अब इसको इधर लाइए, होगा x माइनस 2y बराबर, उधर 20 है, ये 10 उधर गया, -10 हो गया, ठीक है। तो होगा x माइनस 2y बराबर, यहाँ कितना पाएगा? यहाँ 10 पाएगा। इक्वेशन हो गया सेकंड, ठीक है सर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस इनको सॉल्व करना है, हमारा x y आ जाएगा। सो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण
एक हुआ 2 से। एक क्या भैया सर, एक है x माइनस 3y बराबर -10 है, दूसरे का x माइनस 2y बराबर, ये भी 10 है, ठीक है, लेकिन ये प्लस का है माइनस का। अब देखिए यहाँ यक्स वाला गुणांक सेम सेम है, तो यहाँ करेंगे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है, एक कट गया यहाँ पर। अब देखिए ये इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, इस माइनस काम खत्म हो गया। अब देखिए -3y प्लस का 2y बचेगा माइनस को y, क्योंकि 3y में से 2y चला गया ना, इसलिए -y बचेगा बराबर। इधर होगा -20, ठीक है, अब ये माइनस माइनस चला गया, यानी y बराबर गया कितना, 20 आ गया। तो ये y की वैल्यू 20 आ गई। अब क्या करेंगे सर, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है सर, समीकरण 1 है x माइनस, दिख नहीं रहा सर, x माइनस 3y बराबर 10, वो भी माइनस का, x माइनस 3y बराबर -10, ये था ना समीकरण 1 सर, ये था, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर y दिखवा कर रखना 20 रखना, तो का x माइनस 3 इंटू 20 बराबर -10, यानी होगा x माइनस 3 यानी 60 आएगा ना, बराबर -10, यानी होगा x बराबर -10 उधर ऑलरेडी था, इसको इधर भी दीजिए, तो प्लस का 60 होएगा, ध्यान दीजिए, माइनस का 60 उधर गया, प्लस 60 हो गया, यानी x बराबर कितना पाएगा यहाँ पर 50। अब देखिए x को माना था नूरी की आयु, y को माना था सोनू का आयु, अतः जो नूरी की आयु हुई है, नूरी की आयु को हमने x माना था, x 50 आ गया, मतलब नूरी का भी कितने साल का, 50 वर्ष है, नूरी भैया 50 साल की है। और सोनू की आयु को y माना था, y मेरा 20 आया, यानी 20 साल, मतलब सोनू भैया 20 साल का है और नूरी 50 साल की, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए हमने नूरी को x वर्ष माना था, सोनू को y, तो नूरी की भैया x यानी 50 साल आ गया, सोनू के y यानी 20 साल आ गया। सो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सो आपको याद रखना, जब भी पूर्व बोले, पूर्व तो घटा देना, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री होता है ना, पहले वाले, पूर्व में तो पहले वाला होता है, ठीक है, मतलब घटा देना, सिंपल फंडा। 10 साल पूर्व में 10 घटाना, 20 साल पूर्व 20 घटाना, 2 साल पूर्व 2 घटाना, समझ में आया तक। अब पश्चात में जोड़ना है, 10 साल पहले 10 जोड़ेंगे, 20 साल पहले 20 जोड़ेंगे, 3 साल पश्चात 3 जोड़ देंगे, ठीक है, इतना सुना है आपकी, ठीक। देखिए दोनों में जोड़ना है, एक्स में भी 10 जोड़ना, वाई में 10, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए आप है 15 साल का, ठीक है, आपको भाई 10 साल का है, तो आप 20 साल बाद कितने कितने साल के होंगे, तो कहो भैया हम भी हो जाएंगे 15 + 20, और ये भी कितना हो जाएगा 10 + 20। ऐसा था ना कि आप बड़े हो गए, ये बड़ा ही नहीं हुआ, ठीक, इनकी उम्र बढ़ेगी ना, आप हो जाएंगे यहाँ पर कितना 35 साल, ये कितना हो गया इधर, ये हो गया यहाँ पर 30 साल, ठीक है। बढ़ाना दोनों में जोड़ना है, जिससे इधर हमने दोनों में जोड़ा, 10 इधर जुड़ेगा 10 इधर भी जुड़ेगा। तो देखिए अगला पढ़ दिया है, बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब कोई 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें वह संख्या बतानी है। संख्या देखिए 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या कैसे होती है, जैसे होगा 25 हो गया, 30 हो गया, 15 हो गया, बात ये सब 2 अंकों की संख्या ना, 99, ये सब 2 अंकों की संख्या है ना। इसमें 2 अंकों की संख्या में 2 अंक पाएंगे, जैसे यहाँ पर 9 9 2 अंक है ना, यहाँ पर, यहाँ 2 और 5 2 अंक है, यहाँ पर 3 0 2 अंक है ना यहाँ पर, वैसे हमें पता था नहीं, तो मान लेंगे माना, ठीक है, वह संख्या एक्स वाई है, ठीक है। देखिए इसमें 2 अंक है ना, एक्स एंड वाई 2 अंक है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इसमें भी स्थिति है, ठीक है, प्रथम स्थिति लिखते हैं यहाँ पर, प्रथम स्थिति। सर प्रथम स्थिति क्या है, प्रथम स्थिति ये है कि संख्या जो है एक्स वाई है, इसके अंक क्या होंगे एक्स एंड वाई, इन अंकों का योग 9 है, यानी एक्स + वाई बराबर भैया कितना 9 है, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है। जैसे 25 क्या संख्या है ना, तो इसके अंक क्या होंगे 2 होगा और 5 होगा, तो इसे एक्स वाई संख्या है, इसके अंक क्या होंगे एक्स होगा और वाई होगा, तो उन्होंने बोला इस संख्या के जो अंकों का योग है ना 9 है, यानी एक्स + वाई 9 है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। देखिए द्वितीय स्थिति इसमें क्या है, ठीक है, द्वितीय स्थिति, ठीक है, द्वितीय स्थिति भैया, है ना।
स्थिति बोलिए, शर्तानुसार बोलिए, आपकी मर्जी, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। अब देखिए, बोला इस संख्या का 9 गुना, यानी एक्स वाई का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, देखिए अभी एक्स वाई था, अब इसको वाई एक्स कर दीजिए। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, ठीक है, इतना है। तो हमें संख्या बताई थी, ठीक है, नहीं सुना यहाँ पर, उन्होंने बोला था इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है, मतलब ये बराबर ये है। अब देखिए, कोई भी दो अंकों की संख्या है ना, उसका व्यापक रूप होता है। सर कहोगे व्यापक रूप क्या होता है, मतलब व्यापक रूप मतलब वो कैसा रहता है। जैसे लिखा पर कोई संख्या ए बी है, इसका जो व्यापक रूप होगा ना, वो क्या होगा, 10a + b होगा। सर समझे नहीं है, जैसे लिखा 25, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 है, इसमें 10 से गुणा करिए, 10 + 5, ठीक है, यानी कितना हुआ, 20 + 5, ये होगा ना। यहाँ पर ऐसे करते हैं। वैसे यहाँ क्या होगा, तो पहली वाली संख्या हम 10 से गुणा, 10x, फिर इसमें y जोड़ देना है, × 9 बराबर, इधर क्या होगा, 10y + x × 2, इसका प्लस में 9 × 90x + 9y बराबर 2 × 20y + 2x, सब उधर लाइए तो होगा 90x + 9y - 20y - 2x बराबर 0। अब देखिए 90x और 2x, 90x में से 2x गया, 88x बचेगा। यहाँ कितना भी है, यहाँ पर -20y + 9 बचेगा, माइनस का 11y बराबर 0। देखिए दोनों 11 से कट रहे हैं ना, 11 पर हम 88 भी आता है, 11 भी आता है, ले लीजिए 11 कॉमन, तो होगा 11 88 यानी 8x, 11 कम 11 यानी 1y, अब 1y लिखिए या फिर y, बात एक है, बराबर 0, तो होगा 8x - y बराबर 0/11, यानी हो गया 8x - y बराबर 0 ही रहेगा ना, क्योंकि 0 में चाहे इससे भाग दीजिए, वो 0 ही आना है, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया। आप क्या करें, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, एक क्या भैया, x + y बराबर 9 है, x + y बराबर भैया 9 है। ये क्या है, 8x - y बराबर कितना है, 0 है। सो देखिए इसको घटाने की भी जरूरत नहीं, ठीक, सिंपल से जोड़ दीजिए। यहाँ कितना, 1x और 8x, 9x हो गया, ठीक है। ये कितना पर यहाँ पर -y + y, ये तो बर्बाद हो गया, बराबर जो 9, यानी हो गया x बराबर 9/9, x आ गया यहाँ पर 1 है ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या भैया सर, x + y बराबर 9 था ना, ये समीकरण 1 था ना, ये वाला। तब जहाँ पर x वहाँ 1 रखना है, तो 1 + y बराबर 9, यानी होगा यहाँ पर y बराबर 9 - 1, यहाँ y बराबर 8 आएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 1, y 8 आ गया। तो हमने संख्या क्या माना था, तो हमने लिखेंगे अतः संख्या बराबर, अतः हमने संख्या क्या माना भैया सर, हमने संख्या को एक्स वाई माना था। मेरे पास x कितना है सर, x है मेरे पास 1, यहाँ लिखेंगे 1, और क्या कहते हैं y कितना 8, यानी 18 हो गया, ठीक है, मतलब वो संख्या क्या होगी, 18 होगी, ठीक है। इतना समझ में यहाँ पर, देखिए 18 ही वो संख्या है, समझिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंक क्या होंगे, इसके भैया अंक क्या होंगे सर, इसके अंक होंगे 1 व 8 होंगे ना। आप इनको जोड़िए, 1 और 8 को जोड़ेंगे भैया कितना, 9 पाएगा, ठीक है। इतना समझे आप। इसी संख्या का 9 गुना करिए, 18 का 9 गुना, ठीक है सर, 9 गुना, और इसी संख्या बदल दीजिए, यानी 81 का 2 गुना, क्या देखिए दोनों बराबर होते हैं क्या, तो 9 × 72 का 2, इस कथन अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार कर रहा हूँ वहाँ पर, है ना, 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या के को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना बराबर होना चाहिए। करते हैं यहाँ पर, 18 9 गुणा करिए, 18 9 कितना होता है, 9 × 72 हासिल लगा 7, 9 1 का 9 8, 162 आता है क्या सर, बिल्कुल ठीक है। इनका गुणा करिए 2 2 8 16, देखिए दोनों बराबर है ना आप। सो देखिए आंसर की जांच भी हो गई, ठीक है, आंसर एकदम परफेक्ट आया है ना। सो आपको ये नहीं करना, ठीक, ये वाला पार्ट नहीं करना है, मैं समझाने बोल रहा था, ठीक है उसको, है ना, ताकि समझिए क्या क्वेश्चन है। सो भैया वो संख्या हमारी क्या होगी, 18 होगी। 18 ही वो संख्या जिसके अंकों को जोड़ेंगे 9 आएगा। इसी संख्या का 9 गुना इसके संख्या के उलट देने पर बनी संख्या का 2 गुना, दोनों बराबर पाते हैं।
सो आई होप आपको भैया ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए चौथा क्वेश्चन है, बोला मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, मतलब मीना कोई लड़की है 2000 निकालने के लिए बैंक में गई। उसने खजांची, अब कहो खजांची क्या होता है, खजांची मतलब जो पैसा देता है, मतलब आप कैसे समझ सकते हैं खजांची मतलब कैशियर से उसने 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा भैया मेरे को 50 और 100 के नोट चाहिए। ठीक है, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो उस कैशियर ने उसको 25 नोट दिया। ठीक है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 तथा 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, मतलब हमें बताना है कि उसने 50 कितने नोट लिए हैं और 100 के कितने नोट लिए। ठीक है, टोटल पैसा उसने 2000 निकाला, उसमें उसने 50 और 100 के नोट लिए थे, तो मेरे को बताना है कि उसने 50 के कितने कितने नोट लिए और 100 के कितने उसने नोट लिए। ठीक है, सो करते हैं, देखिए आसान है। तो जो लास्ट में बोलता है उसे मान लेते हैं। ठीक है, उन्हें उस लास्ट में क्या बोला, उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट लिए। ठीक है, मान लेंगे आप, माना। ठीक है, पहले 50 बात हुई, माना। ठीक है, 50 रुपए के, ठीक है, एक्स नोट तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। ठीक है, मतलब प्राप्त किए मतलब उसने लिए, है ना। ठीक है, सो देखिए इसमें कहानी क्या है। सो उसमें ये कहानी है, वो 2000 निकालने गई थी, उसने कुल, ठीक है, 25 नोट निकाले, मतलब एक्स प्लस वाई। देखिए स्थिति क्या है इसमें, देखिए प्रथम स्थिति इसमें, प्रथम स्थिति। ठीक है, स्थिति प्रथम क्या है इसमें, उसने कुल 50 नोट निकाले, 50 नहीं सर 25 नोट निकाले। ठीक है ना। यानी उसमें कुछ 50 के रहे होंगे और कुछ 100 के नोट रहे होंगे। ठीक है, तो ये 50 टोटल आया ना यहाँ पर, 50 का है सर, 25 है ना, 50 बग रहे हैं बराबर। ठीक है, एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, मतलब उसमें 50 और 100 के नोट मिला के उसने 25 नोट निकाले थे। ठीक है, सो इक्वेशन आंसर फर्स्ट बन गया, है ना। अब देखिए उसने कुल 2000 नोट निकाले, 2000 रुपया निकाला। ठीक, उसने कुल 2000 रुपये निकाले। ये 2000 कैसे आया होगा। ठीक है, उसने भैया, ठीक है, पहला 50 है, 50 रुपये के उसने एक्स नोट निकाले, तो 100 रुपये के नोट उसने 100 रुपये के वाई नोट निकाले। इन टोटल पैसों को जोड़ेंगे तभी तो 2000 आएगा ना मेरे पास, नहीं सुना। उसने 50 के एक्स नोट निकाले थे, यानी 50 एक्स, 100 के वाई नोट निकाले थे, यानी 100 वाई। ये टोटल पैसा 2000 होगा। इक्वेशन सेकंड। ठीक है, देखिए थोड़ा इसको सॉल्व कर देखिए, इसमें 50 कॉमन है, लीजिए 50 कॉमन इसमें, है ना। यहाँ बचेगा एक्स प्लस 50 गुना 100, 2y बराबर इधर 2000। तो यहाँ पर एक्स प्लस 2y बराबर 2000 बटा 50, इससे कट गया, 5 चौकी 20, यहाँ 40 आएगा। ठीक, यानी होगा एक्स प्लस वाई 2y बराबर 40। इक्वेशन होगा सेकंड, इसको मत मानिए। ठीक है, यहाँ से बनेगा। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से, एक क्या हुआ एक्स प्लस वाई बराबर 25 है, दूसरा है एक्स प्लस 2y बराबर 40 है, माइनस माइनस माइनस। ठीक, एक कट गया, यहाँ बचे माइनस वाई बराबर, ये इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा -15। ठीक है, क्योंकि 40 में से 25 गया, 15 बचा ना माइनस का, है ना, इससे कट गया, यानी y मेरे पास आ गया 15। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने। देखिए इजी क्वेश्चन है रखने पर। समीकरण क्या था, x प्लस वाई और 25, तो x प्लस वाई बराबर ये 25 था, जहाँ y वहाँ 15 रखना है, यानी एक्स बराबर 15 माइनस 25 में 15 होगा ना, यानी यहाँ 10 आ गया, है ना। मतलब उसने 50 के 10 नोट निकाले और 100 के वाई, ये होगा ना। हमने 50 के नोट को एक्स माना था और 100 के नोट को वाई माना था। ठीक है, लिखेंगे अतः यहाँ पर, अतः उसने, ठीक है, 50 रुपये के, ठीक है, कितना निकाला था, 10 नोट तथा
100 रुपये के, है ना, 15 नोट प्राप्त किए। कितना किए? 15 नोट प्राप्त किए। सो आई होप आपको समझ में आया, ठीक। मतलब उसने 50 रुपये के 10 नोट तथा 100 रुपये के 15 नोट निकाले, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन भैया समझ में आया हो। सो देखिए सिंपल क्वेश्चन में कुछ था नहीं कठिन, ठीक है। सो भैया करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए अगला पार्ट दिया इसका, लास्ट पार्ट। बोला किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो देखिए आसान क्वेश्चन है, बस लिखा बड़ा है। देखिए जो लिखा ज़्यादा रहता है वो समझिए आसानी रहता है। तो कहानी है भैया, एक लाइब्रेरी थी, उनका 3 दिन किराया नियत है। 3 दिन किराया क्या नियत है, मतलब 3 दिन, जैसे नहीं समझते, जैसे हो गया 3 दिन किराया 5 रुपया, कितना है 3 दिन किराया 5 रुपया, मतलब चाहे जो पढ़ेगा वो 3 दिन के लिए 5 रुपया ही देगा। लेकिन उसके अतिरिक्त कोई दिन पढ़ा, जैसे 3 दिन के अलावा आपने चौथा दिन पढ़ लिया, तो उसका किराया आपको अलग से देना पड़ेगा। अगर 3 दिन पढ़ रहे तो आपको 5 रुपया ही देना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा आपने चौथा दिन 5वां दिन पढ़ा तो उसका किराया आपसे अलग लेगा, ठीक है। सो कहानी इसकी ये थी, है ना। तो हमें बताना क्या था भैया, हमें बताना नियत किराया क्या है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। सो हमने बोला जो लास्ट में होता है उसी माना जाता है। माने क्या माना, नियत किराया, है ना, X रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया Y रुपये है। कितना Y रुपये है, ठीक है। इसमें देखिए प्रथम स्थिति क्या है सर, प्रथम स्थिति ये है भैया, प्रथम स्थिति ये है कि, ठीक है, कहाँ गया, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिया। सरिता जो है वो 7 दिन तक लिए, सरिता जो है उसने 7 दिन तक पुस्तक रखा था, तो उसको 27 रुपया देना पड़ा। सो देखिए उसने 7 दिन तक पुस्तक रखा था, उसमें 3 दिन किराया लिए X आएगा, तो उसने भैया 3 दिन किराया के लिए क्या आएगा सर, 3 दिन का जो किराया होगा उसके लिए X आएगा। बचा कितना दिन, 4 दिन बचा ना, तो उसके लिए Y आएगा, यानी 4Y बराबर 27 रुपये। नहीं सुनना है, उसमें 7 दिन के, देखिए उसने 7 दिन तक रखा था ना, ठीक है। 7 दिन कैसे करेंगे, देखिए 3 दिन, ठीक है, प्लस 4 दिन, नहीं सुना आप, तो 3 दिन के लिए X आ गया, प्लस 4 रहने दीजिए। अब ये अतिरिक्त दिन है ना, अब इसका Y आएगा, यानी X प्लस 4Y बराबर 27। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, है ना, ठीक है। सो आशा करते समझ में आ रहा होगा ना। सो देखिए सेकंड स्थिति इसमें क्या सर, सेकंड स्थिति इसमें है, ठीक है, द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति में क्या भैया सर, द्वितीय स्थिति में है कि, ठीक है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। अब सुशी की लड़की है, उसने 5 दिन तक पुस्तक रखा तो उसको 21 रुपया देना पड़ा। तो 5 दिन रखा मतलब उसमें 3 दिन के लिए X आएगा, है ना। बचा कितना सर, 2 दिन बचा, क्योंकि 3 दिन के लिए X आ गया, 5 दिन में से 3 दिन के लिए X आया, 2 दिन बचा, यानी 2Y बराबर उसको 21 पैसा देना पड़ा, ठीक हो गया सेकंड स्थिति, ठीक है, मतलब सेकंड हो गया, ठीक है, समीकरण। अब क्या करेंगे, इन्हों सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप समीकरण 1 व 2 से, किससे, 1 व 2 से। एक क्या सर, X प्लस 4Y बराबर 27 है, दूसरा X प्लस 2Y बराबर 21 है। यहाँ माइनस माइनस माइनस, ठीक, कट गया, आप यहाँ से 2Y बराबर 6 बचे, यानी Y बराबर कितना आएगा 6/2, यानी Y बराबर कितना 3 आएगा, ठीक है यहाँ पे। सो उसका Y भी है 3 आएगा, मतलब अतिरिक्त दिन का किराया कितना है 3 रुपया है, बात सुना आप, ठीक है।
अब क्या करेंगे सर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या सर, एक है x + 4y में 27 है, तो x + 4y बराबर भैया 27 है। तो जहाँ y वहाँ क्या रखना है, 3 रखना है, ठीक है, बराबर 27, यानी कि x + 12 बराबर 27। तो भैया x हो आएगा 27 - 12, यानी x हो गया 15 आ गया, ठीक है। तो देखिए उसका नियत किराया कितना 15 रुपया है, और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 12 रुपये है, लिख देंगे आप। अतः नियत किराया बराबर कितना है, 15 रुपये, कितना है 15 रुपये, ठीक है। तथा अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना था, 3 रुपया, ठीक है। सो देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था। सो आई होप आपको समझ आएगा, ठीक। सो कहानी सिंपल थी भैया, 3 दिन का किराया नियत है। पहली लड़की ने 7 दिन के लिए पूछा रखा था, उसमें 3 दिन के लिए x आएगा, बचा कितना 4 दिन, तो 4y बराबर 27 हो गया, है ना। अगली लड़की थी, उसने 5 दिन तक के लिए पूछा रखा था, उसमें 3 दिन के लिए y आएगा, 3 दिन के लिए x आएगा, बचा कितना 2 दिन, यानी 2y बराबर 21 हो गया। सो हमने इनको सॉल्व किया, हमारा आंसर यहाँ से आ गया, ठीक है। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।